highest in me bows down to the highest in you. May it be the happiest day of your life. भगवान करे यह आपके जीवन का सबसे खुशियों भरा दिन हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सवाल है आपसे, सवाल ये है, इतिहास अगर हम पढ़ के देखें तो भारत की आजादी में या हर एक देश की जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है, उस प्रेजेंट सिचुएशन को लाने के लिए लाखों लोगों ने एक लेवल पे बहुत बड़ा बलिदान दिया, बहुत बड़ा बलिदान दिया। किसी ने सर कटाए, किसी ने सर काटे, कोई जंगलों में रहा, कोई बहुत कैद में रहा, कोई काला पानी की सजा पे गया, किसी को तड़पा तड़पा के मारा गया, किसी को फांसी चढ़ाया गया, किसी को गोलियों से भून दिया गया, किसी ने अपने ही बच्चों की कुर्बानी दी, किसी ने अपने ही परिवारजनों की कुर्बानी दी, किसी के हाथ पांव कटे, किसी के माथे फूटे, ऐसे बहुत सारे काम हुए होंगे। और सुबह सुबह आज हम उसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक डेप्थ के लेवल पे उस पर चिंतन करने की जरूरत है। एक छोटा सा एनालॉजी, मैं खुश रह सकूं इसके लिए आपने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आपके पैसे, रुपए, परिवार, घर, आपकी जवानी, आपके सपने, सब कुछ आपने कुर्बान कर दिए ताकि मैं खुश रह सकूं। और मैं खुश रह भी रहा हूं, और उसके बाद मैं आप ही को भूल जाऊं, और उसके बाद मैं आपसे कुछ सीखूं ही ना, मैं आने वाली पीढ़ी को कुछ देके ही ना जाऊं, मैं इतना लालची बन जाऊं, मैं इतना सेल्फ सेंटर्ड बन जाऊं कि मुझे और कुछ दिखाई ही ना दे। हाउ वुड यू फील? क्या मुझे आपसे कुछ सीखना चाहिए था? क्या मुझे 100% नहीं तो क्या 80%, 90% आपके जैसा होना चाहिए था? महाराणा उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप, क्या उनके जैसे वीर थे? यस। क्या महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह जी, क्या उनके जैसे वीर थे? यस। क्या पिता से पुत्र को कुछ सीखना चाहिए? क्या इन महापुरुषों से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए? और अगर सीखना चाहिए तो क्या सीखना चाहिए, किस लेवल पे सीखना चाहिए? सर्टनली आज कोई लड़ाई ना तो तलवार से जीती जा सकती है, ना ही लड़ाई से जीती जा सकती है। आज जो भी लड़ाई जीती जाएगी वो विचारों से जीती जाएगी, बुद्धि से जीती जाएगी, वाणी से जीती जाएगी। पावन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। उठो जवान देश के, वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता, पुकारती है भारत। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों। आज जब मैंने हमेशा अक्सर ये सुना है, और मुझे तो इससे फायदा मिला है, आपको भी इससे शायद फायदा मिलेगा, सो प्लीज ट्राई डूइंग दिस। मैंने हमेशा ये सुना है कि जो इंसान अपने लिए जीता है उसे सिर्फ उतना ही मिलता है जितना उसके लिए जरूरी है, उसके परिवार के लिए जरूरी है। जो इंसान 100-200 परिवारों के लिए जीने लगता है उसे उतना मिलने लग जाता है जितना 100-200 परिवारों के लिए जरूरी है। जो इंसान पूरे समाज के लिए जीता है तो उसे उतना मिलना लग जाता है जितना पूरे समाज के लिए जरूरी है। और जो इंसान देश के लिए जीता है उसे उतना मिलने लग जाता है जितना शायद देश के लिए जरूरी है। वो कहीं ना कहीं से रास्ते जुटा लेता है। जितने भी अच्छे राजा हुए, जितने भी अच्छे लीडर्स हुए इस दुनिया में, वो सभी हमारे अपने समाज या अपने देश के लिए जिए, और उन्होंने किसी न किसी तरह से कोई ना कोई क्रिएटिव तरीका करके, कोई रोजगार पनपा के, कोई सोना निकाल के, कोई खान निकाल के, कोई कहीं में खदान करके, कोई कंस्ट्रक्शन कार्य करके, कैसे न कैसे करके अनाज उगा के अपनी पूरी प्रजा का पेट पाल लिया। लेकिन 90% लोग इतना नहीं सोच पाते कि मेरे घर को चलाने के लिए मैं कैसे आगे बढ़ूं, और पूरी जिंदगी बस उसी जद्दोजहद में निकल जाती है। कविता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्यारी कविता है ये आशुतोष जी राणा की, एंड आई वुड लाइक टू रीड इट फॉर यू। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं, 100 धर्मों का एक धर्म बलिदान बताने आया हूं। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर, आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो भारत के, माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज उठी, उठो मोह निद्रा त्यागो। रण की भेरी बज चुकी, उठो मोह निद्रा त्यागो। पहले पहला शीश चढ़ाने वाले
मां के वीर पुत्र जागो, पहला शीश चढ़ाने वाले, मां के वीर पुत्र जागो, बलिदानों के वज्रदंड पर, बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्ति की ध्वजा जगे और रण के कंकड़ पहने हैं वो राष्ट्रभक्त की भुजा जगे। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं, 100 धर्मों का एक धर्म बलिदान बताने आया हूं। दोस्तों, जब भी इंसान कोई समाज के लिए, देश के लिए जीने की बात करता है और हजारों लोगों के लिए जीने की बात करता है, उसे बलिदान देना पड़ता है, कई सारी चीजों का बलिदान करना पड़ता है उसे। उसकी जिंदगी सरल नहीं हो सकती, उसकी जिंदगी सिंपल नहीं हो सकती, उसकी जिंदगी ऐसे नहीं हो सकती जैसे सुबह उठे, अखबार पढ़ा, काम पे चले गए, शाम को वापस आए, थोड़ा टीवी देखा, थोड़ा परिवार वालों के साथ बातचीत की, थोड़ा एंटरटेनमेंट वगैरह कर लिया और सो गए और समझ लिया कि मैंने तो बहुत काम कर लिया भाई। हा हा हा। और उसी के बीच में थोड़ा बहुत और चीजें आ जाती है, जैसे बच्चों की शादियां करवाना या थोड़ा बहुत और कोई काम आ जाता है, कभी उनको पढ़ाना, और लगता है कि हमने बहुत कुछ कर लिया। अरे एक बच्चे को पढ़ाया तो क्या पढ़ाया, लाखों को पढ़ाने की बात करी तो तुम में कुछ बात है। अरे एक बच्चे को पाल लिया और उसे बड़ा कर दिया, या 2 बच्चों को पाल लिया, उन्हें बड़ा कर दिया, तो तुमने क्या किया। अगर हजारों के लिए कुछ किया तो तुम में कुछ बात है। अगर अपने परिवार का पेट पाल लिया तो क्या किया, वो तो जानवर भी पाल लेता है। अगर तुमने दुनिया के लिए कुछ किया तो कुछ किया। और ये दुनिया के लिए करने के लिए थोड़ा अलग विचारधारा चाहिए, वो है बलिदान की विचारधारा, थोड़ा त्याग की विचारधारा, थोड़ा देना पड़ता है दोस्तों, तन से, मन से या धन से। कोई कलम से देता है, कोई तन से देता है, कोई मन से, कोई धन से। कुछ अलग करना हो, कुछ ऐसा करना होगा कि कम से कम आप भी, ज्यादा नहीं तो हजार हजार लोगों को जगा तो सको। जगाना पड़ेगा। ये पैसे आएंगे चले जाएंगे, ये छोटे मोटे शौक, आज अच्छा खा लिया, आज अच्छा पहन लिया, आज अच्छा गा लिया, आज अच्छा नाच लिया, ये छोटी मोटी चीजें आएगी और चली जाएगी। असली काम करना होगा। आज आदमी अपने आप को जस्टिफाई करता है, कोई भी काम कर ले वो जस्टिफाई करता है, मैंने कुछ अच्छा किया है। वेरी गुड, आपने कुछ अच्छा किया, 101% आपने बहुत कुछ अच्छा किया है। लेकिन क्या वो इनफ है? दैट्स द क्वेश्चन। 100 धर्मों का एक धर्म बलिदान बताने आया हूं। जिसने भी त्याग किया है ना, उसकी पूजा होती है। जिसने भी त्याग किया है, ज्ञान, भक्ति एंड त्याग, वैराग्य, 3 चीजें होती है। ये 3 पहिए हैं, ये 3 आई वुड से पिलर्स हैं, ज्ञान, भक्ति एंड वैराग्य। बोलते हैं कलयुग में ज्ञान तो रहेगा, भक्ति भी रहेगी, लेकिन वैराग्य चला जाएगा, त्याग नहीं कर पाएगा इंसान। पहले लोग होते थे जो त्याग देते थे सब कुछ। यहाँ पे सब कुछ त्यागने का मतलब नहीं है कि आप अपने परिवार को छोड़ दें, आप अपनी नौकरी को छोड़ दें। यहाँ त्याग का मतलब है कुछ तो करें, कुछ तो छोड़ें, कुछ तो दें, देना सीखें। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों। चिंतन का विषय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चिंतन। आज कैद हो रहे हैं। बस ये है कि आज कैद करने वाले कुछ अलग है। कल ही मैं अखबार पढ़ रहा था और मैं देख रहा था कि अमेरिका में जो कोल्ड ड्रिंक मिलती है, चाहे वो पेप्सी हो या कोला हो, उसकी एक बॉटल 330 ml से ऊपर की नहीं मिलती। नंबर 1। नंबर 2, भारत की कोल्ड ड्रिंक में अमेरिका की कोल्ड ड्रिंक से 5 गुना ज्यादा चीनी है। इसका और दूसरा, यहाँ पे जो सर्विंग मिलती है वो 750 ml की भी मिलती है और 2 लीटर की मिल रही है। ये मैंने अखबार में पढ़ा। मुझे नहीं पता कि अमेरिका में भी 2 लीटर की मिल रही है या नहीं, कल अखबार में पढ़ा मैंने। आज दुश्मन का तरीका चेंज हो गया है, दुश्मन ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया है। आज भी हम वही गुलाम हैं, बस आज हम फेसबुक के गुलाम हैं, गूगल के गुलाम हैं, आज हम यूट्यूब के गुलाम हैं, आज हम
कई और चीजों के गुलाम हैं। एंड अगेन दे आर ऑल गुड फॉर अस। मैं कहता हूं गुलामी नहीं, उन्हीं की अच्छाई का यूज करो, क्योंकि आज इस दुश्मन को वैसे नहीं हराया जा सकता, क्योंकि वो दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा है। आज वो दुश्मन ही नहीं दिखाई दे रहा है, आज तो वो दोस्त दिखाई दे रहा है। आज तो वो हर चीज में, हम कहीं पे भी जाते हैं गूगल मैप से तुरंत पहुंच जाते हैं, तो आज तो वो दोस्त है, आज वो दुश्मन नहीं दिखाई दे रहा है। तो बस आज उसकी अच्छाइयों को यूज करना है, ताकि हम इतने सक्षम हो जाएं कि एक दिन हम अपना गूगल बना दें, हम इतने सक्षम हो जाएं कि एक दिन हम अपना फेसबुक बना दें, ताकि हम इतने सक्षम हो जाएं कि एक दिन हम अपना ही यूट्यूब बना दें, और जिसमें हमारे, हम जो चाहें वो हो, हम जो चाहें जैसा हो, ऐसे लेवल पे आ जाए कि हम टेक्नोलॉजी का उस लेवल पे विकास कर दें। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो भारत के, माता तुम्हें पुकार रही। आज के शत्रु अलग है। मैंने रामायण पढ़ी और रामायण में एक विवरण देखा। भगवान राम जंगल में थे एंड उनकी पत्नी सीता माता को रावण हरण करके ले गया। कईयों से भगवान राम ने पूछा, लंका जाना है, लंका किधर है, लंका किधर है। सभी का जब उन्होंने बातचीत की, समझा, तो समझ में आया कि कई लोग लंका जाना चाहते थे लेकिन जा नहीं सकते थे, क्योंकि सभी ने सुना था लंका सोने की है, लंका चकाचौंध वाली है, लंका में गाने वाने बजते रहते हैं, लंका में नाच गाना होता रहता है, लंका में लोग रातों को सोते नहीं है, लंका में ये होता है वो होता है। मतलब लंका का ऐसा सुंदर विवरण, और लंका में पैसा बहुत है, लंका वाले लोगों के पास बहुत ज्यादा ग्रोथ है। मतलब इतना फैसिनेशन था लंका को लेके सभी में, ऐसा कहानी में चित्रित हुआ। एंड वर्णन बताया गया कि जैसे जो अयोध्या के लोग थे या जो भारत के लोग थे उस समय, उनकी दिनचर्या होती थी सुबह 4 बजे उठना, स्नान ध्यान करना, खेतों पे जाना, गाय बकरियां बैल जो भी उनके घर में होते थे उनकी सेवा पूजा करना, उनका दूध वगैरह निकालना, घर परिवार को साथ में लेके चलना, दिन भर मेहनत करना, शाम को 4-5 बजे घर वापस आ जाना, और उसके बाद खाना पीना बना के, क्योंकि अंधेरा होता था, लाइटें नहीं होती थी, मोमबत्ती या दिए में रहना होता था, शाम को 7-8 बजे तक सो जाना। महीने में एक आधा बार कोई अगर फंक्शन वगैरह हुआ, आसपास कोई भी उत्सव हुआ, उसमें शामिल हो जाना, रोज शाम को आके भजन कीर्तन करना, पास पड़ोस के लोगों से बातचीत करना, कोई चकाचौंध नहीं, मिट्टी के घर, आराम से चारपाई डाल के। और लंका में अलग था, लंका सोने की, लंका में रोड़े, लंका में सब कुछ जोरदार, सब कुछ सिस्टमैटिक। लेकिन वहां का चित्रण ऐसा था कि आदमी 11, 12, 1 बजे 2 बजे खा पी के उठ रहा है, शाम को वो और ज्यादा ऊर्जावान हो रहा है, शाम को वो पब, डिस्क, डांस बार में दिख रहा है। एंड अनऑर्गेनाइज्ड है, उसे भी नहीं पता, वो उसी को लाइफ मान रहा है, उसे लग रहा है दैट इज द थिंग। जिसको जो लड़की पसंद आई, जिसको जो आदमी पसंद आया, उसके साथ वो चले गए, रात बिताई, अगले दिन कोई और, अगले दिन कोई और, अगले दिन कोई और। इस तरह का लंका का चित्रण था। आज वही चित्रण वेस्ट का है, या कहें तो हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री का है। और धीरे धीरे सारे मेट्रो सिटीज में फैल चुका है। 100% लोग तो अभी उसकी चपेट में नहीं आए, क्योंकि संस्कार बाकी है, परंपराएं बाकी है, रीति रिवाज बाकी है, पुराने लोग बाकी है, माता पिता बाकी है, दादा दादी बाकी है कई लोगों के, तो उस लेवल पे तो नहीं गया वो। कई लोग कहते हैं सर ये क्यों बातें कर रहे हो, इसकी इसकी क्या जरूरत है, और इनकी बातें होके भी हम लोग क्या कर पाएंगे। आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। इंडिविजुअल आदमी क्या करेगा, अकेला चना भाड़ नहीं फेंक सकता। इंडिविजुअल आदमी को क्या करना है वो मैं आज बता देता हूं। आपको बातें करनी है इसके बारे में, आपको इसके बारे में आपके घर परिवार में बातें करनी है, इसके बारे में आप अपने दोस्तों को, फ्रेंड सर्कल में आपको बातें करनी है।
और अगर वहां पे बातें ना हो सके तो मेरे साथ जुड़ना है ताकि हम लोग मिलकर बातें कर सके। क्योंकि पहला स्टेप होता है बात करना, पहला स्टेप होता है बातें करना, बातें करने के साथ साथ बातें सुनना, बातें करने के साथ साथ बातों को समझना। पहला स्टेप है, इट्स ऑल अबाउट टॉकिंग, इट्स ऑल अबाउट लिसनिंग एंड टॉकिंग, लिसनिंग एंड टॉकिंग, लिसनिंग एंड टॉकिंग। क्यों? क्योंकि सुनने से, श्रवण जो चीज आप करते हैं वो बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटे स्तर पे चीजें हैं, लेकिन वो बहुत कामयाब है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने पिछले 15 सालों में मुझे या मेरे टीचर्स को या पिछले 100 सालों में किसी न किसी को ढंग से सुना हो और वो बदला नहीं हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। हाँ, हो सकता है उसने करोड़ों ना कमाए और हो सकता है उसने बहुत ज्यादा ख्याति प्राप्त नहीं की हो, लेकिन उसके बिहेवियर में बदलाव जरूर आया है, उसके घर परिवार में बदलाव जरूर आया है। ऐसा एक व्यक्ति नहीं है जो मेरी बात सुने एंड वो बदले ना, ऐसा एक व्यक्ति नहीं। तो बदलाव की पहली सीढ़ी है सुनना और उसके ऊपर बातें करना, इसके ऊपर मनन करना, चिंतन करना। आपको मुझे लेके तलवार नहीं निकलना है कहीं, किसी को मारना नहीं, किसी को काटना नहीं। और हमारी जो लिमिटेड कैपेसिटी है उसमें हमें सबसे पहला पड़ाव जो हमें मिनिमम करना है वो है चिंतन करना, बातें करना और सुनना, या ऐसा माहौल बनाना जहां लोग सुन सके। ऐसा माहौल जब बने जहां लोग सुन सके तो ऑटोमेटिकली क्रांति आएगी। किसी न किसी दिन उनमें से, सुनने वालों में से एक भगत सिंह कब बन जाएगा, आपका कार्य पूरा हो। किसी दिन उनमें से एक वीर सावरकर कब निकल के आएगा पता नहीं चलेगा। उनमें से कब एक सरदार पटेल या सुभाष चंद्र बोस निकल के आएंगे पता नहीं चलेगा। इट्स अ वेरी डीप कॉन्वर्सेशन विच वी आर हैविंग। आज हमने अपने सारे रिचुअल्स साइड में रखे हैं इस कॉन्वर्सेशन को करने के लिए, जस्ट टू गिव अ चेंज। एंड आई वांट योर honest opinion. How do you feel about this?